सारा प्रणाम। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। कांग्रेस से अंदर खाने आवाज़ें उठने लगी हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो और गांधी परिवार से कोई नेता इस बार अध्यक्ष ना बने। कई नेताओं का ऐसा मानना है। शशि थरूर की बात करें तो शशि थरूर का भी कहना है कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स उतरने चाहिए। जी23 सदस्यों की जो बैठक होती है कांग्रेस के नेताओं की, कई वरिष्ठ नेता हैं उसमें, गुलाम नबी आज़ाद अभी उसमें थे जो कि अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस को छोड़ के चले गए हैं। इसके अलावा आनंद शर्मा, तमाम और नेता उसमें हैं और उनका ये कहना है कि ये निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और इसमें कहीं कोई किसी का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई गैर गांधी परिवार से भी अध्यक्ष चुना जाता है, अगर कोई गैर गांधी परिवार से भी नॉमिनेट होता है, नॉमिनेशन भरता है और वो चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर करता है, तो उसको भी पूरी इज्जत मान मर्यादा के साथ चुनाव लड़ने देना चाहिए और उसका नतीजा चाहे जो भी हो। अगले आधे घंटे तक चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। शशि थरूर ने कह दिया है कि उनके पास भी ऑप्शन खुले हुए हैं, तो क्या थरूर बनाम राहुल ये चुनाव हो सकता है या कोई और नाम भी सामने आ सकते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे तक बड़ी बहस में। तो अगले आधे घंटे तक हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे भास्कर घोष, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। आरबी उपाध्याय साहब, वरिष्ठ पत्रकार, नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। विनोद सिंह, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़ेंगे। रमेश श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। भोगेंद्र पाठक जी, सीनियर एडिटर, सहारा समय नेशनल के, हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले एक एक्सपर्ट कमेंट लूँगा। आरबी उपाध्याय साहब, सबसे पहले आऊँगा। कांग्रेस के अंदर से आवाज़ें उठने लगी हैं, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, गांधी परिवार के अलावा भी अगर कोई इसमें नॉमिनेट होता है, नॉमिनेशन भरता है, तो उसका भी स्वागत होना चाहिए, किसी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। शशि थरूर ने कहा मेरे लिए भी ऑप्शन खुला हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, सही कहा है। लोकतंत्र में जहाँ हम कहते हैं अंदरूनी लोकतंत्र है, कोई कहता है बाहरी लोकतंत्र है, तो पार्टी में लोकतंत्र दिखना भी चाहिए और दिखेगा तब जब सबको बराबर का मौका मिलेगा। जिस तरह से बीजेपी में हम देखते हैं, एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है, यानी पीएम की पद तक जा सकता है। वहीं कांग्रेस में एक नेक्सस क्रिएट हो गया है। मुझे कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पार्टी आला कमान है उस तक लोग अपनी बात पहुंचा नहीं पाते और यही गुलाम नबी आज़ाद ने भी कहा है कि भी उनका चपरासी भी, उनका सिक्योरिटी वाला भी, सभी अगर पार्टी आला कमान हो जाएंगे तो देखिए स्वाभाविक है, कोई भी सीनियर लीडर है या मैं हूँ तो हर व्यक्ति आहत होगा। वहाँ वो चाहता है, क्या चाहता है वो, कि जो पार्टी आला कमान है वो उसकी बात को सुने, लेकिन वहाँ बात सुनाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए इस तरह का नेक्सस क्रिएट हो गया है कि वो लोग वहाँ तक उस व्यक्ति को मिलने के लिए पहुँचने नहीं देते। हेमंत बिस्वा शर्मा, देखिए आसाम में क्या हुआ, वो भी कांग्रेस के प्रोडक्ट थे और आज मुख्यमंत्री हैं। क्या रहा वहाँ पर कि वो इतने टाइम तक, और सभी यही आरोप लगाते हैं, आरोप सबका एक ही है। तो देखिए, जो भी पार्टी का मुखिया है या घर का मुखिया है, मैं कहूँ, उसका दायित्व बनता है कि सबको पुचकार के, प्यार से, अपनी समस्याएं सुन के सबको साथ लेके चलना ही तो परिवार को चलाना है। लेकिन कांग्रेस में एक अजीब सा कल्चर डेवलप हो गया है और उस कल्चर को तोड़ना पड़ेगा। वो टूटेगा जब सबको बराबर का मौका मिलेगा। शशि थरूर ने भी अपनी बात बिल्कुल रखी है कि बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी अपना पर्चा भर सके, इलेक्शन लड़ सके, उसे लगे कि भी मैं भी कांग्रेस का अध्यक्ष हो सकता हूँ। जब उसके अंदर ये विश्वास जगेगा कि मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो अपनी पूरी मेहनत से काम करेगा। और जब कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, मेहनत से बूथ लेवल पर जनता के बीच में काम करता है। भोगेंद्र पाठक जी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी के अलावा भविष्य में आपको लगता है कि कोई इसमें बन पाएगा? क्योंकि राहुल गांधी ने नैतिकता के आधार पर हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष बन गई थी। उसके बाद फिर अब ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी पर दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं, आप कांग्रेस की बागडोर को संभाल लो, आपके बिना कोई नहीं है, आप ही हो खेवनहार। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, 137 साल का इतिहास है और केवल गांधी परिवार के लोग ही तो उसके अध्यक्ष रहे नहीं हैं। बीच में भी सीताराम केसरी और कई बहुत सारे लोग बीच में आए और गए। देखिए, बड़ी बात यह है कि मोतीलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक सारे लोगों ने अपना जीवन कांग्रेस में लगाया। तो सबसे ज़्यादा लोग किसको जानते हैं? उन्हीं को जानते हैं जिस परिवार ने देश के लिए और जो राजनीति है कांग्रेस की, उसके लिए अपना समय क्या पूरे
का पूरा जीवन लगाया। अब देखें ये तलाश क्या है। निश्चित रूप से कोई न कोई गांधी परिवार के अलावे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावे भी कोई अध्यक्ष बन सकता है और इसी की चर्चा हो रही है। अशोक गहलोत से इसी पे बात हुई है। और देखिए कांग्रेस को क्या है, एक मनमोहन सिंह की तलाश है, एक ऐसा अध्यक्ष मिले जो काम तो अध्यक्ष के पद पर तो हो लेकिन चले किसकी, राहुल गांधी जी की। तो ऐसे व्यक्ति की तलाश है। लेकिन लोकतंत्र के माध्यम से जब चुनाव होगा तो उसमें कई लोग खड़े होंगे और जिसको ज्यादा मत मिलेगा उसकी जीत होगी। कोई जीते, कोई अध्यक्ष बने, जो वर्चस्व है वो तो गांधी परिवार का ही रहेगा। इसलिए कि जनता वोट गांधी परिवार को ही देती है। कह दिया राहुल गांधी को इतना प्रेशर है कि भाई आप अध्यक्ष पद संभालें, लेकिन उस व्यक्ति ने ठीक है हार का अपने ऊपर जिम्मेदारी ली और रिजाइन कर दिया और आज भी वो कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं बनना है, किसी और को आगे आने दो। तो वो जो देखिए उसके पीछे कई कारण है। कारण ये है आगे आगे मैं बन जाऊंगा कि लगभग 39 विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हार चुकी है कांग्रेस। तो ये बदनामी न लेना चाहिए। अभी आप देखें ना, भारत जोड़ो यात्रा में देख लें, भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस का झंडा नहीं लगेगा, तिरंगा लगेगा और राहुल गांधी की तस्वीर भी नहीं लगेगी। इसलिए कि कहीं वो भारत जोड़ो यात्रा कहीं फ्लॉप कर जाए तो बदनामी राहुल गांधी पे न आए। देखिए काफी फूक फूक कर चलिए भास्कर गोश्तम हमारे साथ मौजूद है। दादा, भारतीय जनता पार्टी का क्या रिएक्शन है? देखिए मैं तो पहले एक बार बहुत साफ कहता हूँ, शशि थरूर कह रहे हैं, आनंद शर्मा कह रहे हैं, बहुत साफ जो कह रहा हूँ, ये देश में अगर परिवारवाद पॉलिटिक्स लाए हैं तो वो गांधी फैमिली है। इसका मैं 2-3 मूल्यांकन और 2-3 आपके समक्ष ये इंस्टेंस भी दे रहा हूँ। 1885 ये इंडियन नेशनल कांग्रेस WC बनर्जी ने बनाए थे। 1825 से 1933 तक कांग्रेस प्रेसिडेंट का टर्म था 1 साल। 1933 के बाद ये 1 साल हटा दिया गया और कोई फिक्स टर्म नहीं है। 1978 में जब इंदिरा गांधी ने अलग किया कांग्रेस, INC से कांग्रेस आई, उसके बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल उनका इलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद 1978 में जब स्प्लिट हो गया, उसके बाद देखिए कांग्रेस में जो प्राइम मिनिस्टर रहता था वही नेशनल प्रेसिडेंट रहता था। आप राजीव गांधी देख लीजिए, PV नरसिम्हा राव देख लीजिए। उसके बाद के जो दौर हुआ 2004 सोनिया गांधी जी आए और 20 साल तक वो कांग्रेस का आला कमान ये प्रेसिडेंट रहे। तो ये देखिए 1978 से लेकर उसके पहले भी जो ये गांधी फैमिली का परिवारवाद पॉलिटिक्स चल के आ रहे हैं, उसी का परिणाम आज लोग भुगत रहे हैं। आज शशि थरूर लड़े या XYZ कोई भी लड़ ले, गांधी फैमिली के इर्द गिर्द सबको घूमना पड़ेगा। और आप अभी जो कहा कि हमारे पार्टी जो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जो है, यहाँ पे परिवारवाद का कोई स्थान नहीं है। एक बूथ वर्कर भी सर्वोच्च पोजीशन बैठ सकते हैं। तो अगर ये देखना है कि गांधी फैमिली क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे जो परिवारवाद अभी तक 61 पार्टी प्रेसिडेंट हो गए हैं, लेकिन 61 पार्टी प्रेसिडेंट से लास्ट अगर 40 साल का हिस्ट्री आप देखें तो एक ही फैमिली से आ रहा है। क्यों भैया? एक ही फैमिली से अगर आपका प्रेसिडेंट हो तो नेशनल कांग्रेस, जो अभी कांग्रेस आई या नेशनल कांग्रेस जिसको मर्यादा दिया गया है, वो नेशनल कांग्रेस नहीं रहा। तो ये पूरा जो हिस्ट्री इनका दिखाता है कि ये गांधी फैमिली के बाहर जाना ही नहीं चाहते हैं। गांधी फैमिली एक हिंजिंग फैक्टर, बॉन्डिंग फैक्टर काम करते हैं। इनके हिसाब से गांधी फैमिली के रमेश श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी क्या समझती है? कांग्रेस जितना कमजोर होगी आम आदमी पार्टी उतना ज़्यादा तरक्की करेगी, क्योंकि ये देखा जा रहा है कांग्रेस को उखाड़ फेंका आपने दिल्ली में, कांग्रेस को उखाड़ फेंका आपने पंजाब में, गुजरात की बारी है, हिमाचल प्रदेश की बारी है। जहाँ जहाँ पर कांग्रेस कमज़ोर होगी वहाँ पर एक विकल्प के तौर पर आपकी पार्टी उभरेगी। राहुल गांधी से लड़ना आसान है कि शशि थरूर से लड़ना आसान है? आम आदमी पार्टी की इस पर क्या रणनीति? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस में अध्यक्ष कौन होगा, आज चर्चा इस पे है। वैसे भी ये उनकी आंतरिक रणनीति हो सकती है कि किसको अपना अध्यक्ष बनाते हैं, किसके कौन खड़ा होता है, कौन नहीं खड़ा होता है। हमें इस देश की बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। हमें कोई कांग्रेस या भाजपा को हम ऐसा कोई दुश्मन मान करके नहीं कि वो हमारे दुश्मन है, हम इनसे या उनसे लड़ाई करेंगे, नहीं।
पिछले 75 वर्षों में इस देश को जहां पहुंचना चाहिए था वहां अगर नहीं पहुंचा है तो हम जनता में जागरूकता इस बात की फैला रहे हैं कि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, इनसे नहीं हो पाया, अब करने के लिए हम आगे आ रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए कि राजेश पायलट साहब ने एक बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था, कई लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया था और ऐसा माना जाता था शायद वो एक रेबेल टाइप के कैंडिडेट हैं, लेकिन अभी हार वो भी गए थे। अभी क्या शशि थरूर साहब ने कहा है कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ूंगा? क्या राहुल गांधी जी ने हामी भरी है? क्या अशोक गहलोत जी ने हामी भरी है? हो सकता है जैसे अभी कुछ दिन पहले गुलाम नबी आजाद जी के इस्तीफे से पहले कांग्रेस में ये चर्चा थी और खबर भी पीटीआई ने डाली थी कि अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया को थोड़ा आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अभी भी ये नहीं कह सकते कि चुनाव अल्टीमेटली संपन्न हो ही जाएंगे। लेकिन कांग्रेस से अंदर खाने आवाज़ें उठने लगी हैं श्रीवास्तव साहब। वहाँ ये कहा जाने लगा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट हो उतना ज़्यादा अच्छा है कांग्रेस के लिए। चलिए आऊँगा आपके पास। विनोद सिंह, कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद है। विनोद भाई, क्या समझ रहे हैं कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या है अध्यक्ष पद को लेकर? देखिए, अध्यक्ष रणनीति की समय सारणी सब सामने है। कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता अगर चुनाव में, प्रस्तावित चुनाव में लड़ना चाहता है, उसका स्वागत है, लड़ेगा। कांग्रेस में पूरी तरीके से आंदोलन स्थापित है। मैं आज कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना, विषय से अतिरेक हो जाएगा। चाहे भाजपा की, चाहे आम आदमी के लोग, इनके यहाँ क्या लोग व्यवस्था है। अब हालिया आपके भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने स्वतंत्र विचार कुछ रख, उस पर ही उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई। 2014 चुनाव में आडवाणी ने कहीं ना कहीं रूप से शिवराज सिंह चौहान जी को कहा गया सौतेला व्यवहार जगता ही हो रहा है। अरे विनोद जी, आप अपना बात रखिए, अपना बात रखिए। आपको याद है कि राहुल गांधी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ने के लिए आज जो G23 गठन हुआ है, ये क्यों गठन हुआ है, इसका जवाब तो दीजिए पहले, फिर अडवाणी जी का आप स्टोरी सुनाएंगे। सवाल ये है, लोकतांत्रिक तरीके से जो आपके सवाल का जवाब है कि आएगा, वो व्यवस्था प्रक्रिया एक है, सबका। अरे बगैर जनरल सेक्रेटरी का आप चुनाव का मीटिंग करवा रहे हैं। कांग्रेस AICC का चुनाव का मीटिंग हो रहा है, आपका जनरल सेक्रेटरी पदत्याग कर चुके हैं गुलाम नबी आजाद साहब। यही आपका आधा घंटे के अंदर आप कर लेते हैं और बोलते हैं कि आप डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। अरे आप कृषि से कोई मतलब ही नहीं, आपने तो लगातार तानाशाही वही अपना के रखा है। तो आप आडवाणी जी का नाम ना ले, आप अपना स्थिति को बयान करें कि आपके आधा घंटे के अंदर CWC मीटिंग आपके कंप्लीट हो जाता है, वो भी वर्चुअल। आप ईडी और सीबीआई का उपयोग करके लोकतंत्र को, आप अगर ईडी सीबीआई के लिए CBI लायक काम करते हैं तो उपयोग तो होगा ही ना। कानून उपाध्याय साहब सुनिए, कानून तो उपयोग करेगा। चलिए आता हूं उपाध्याय साहब। कांग्रेस की दुर्दशा कांग्रेस के नेता ही बता रहे हैं, वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल से शुरू करते हैं तो आनंद शर्मा, तो उसके बाद ये गुलाम नबी आज़ाद, तो शशि थरूर भी उनकी सुर में सुर मिला देते हैं। तमाम और देश में कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की दुर्दशा के लिए कहीं ना कहीं ये जो नेतृत्व है ये चल रहा है, नेतृत्व विहीन कांग्रेस हो गई है, नीति विहीन कांग्रेस हो गई है, लड़ाई नहीं कर सकती है, कार्यकर्ताओं में जान नहीं फूंक सकती है। आपको भी लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। यही कांग्रेस थी जब सत्ता में थी, तब तो वो नेतृत्व भी ठीक था, तब वो राहुल गांधी भी ठीक थे, तब वो सोनिया गांधी भी ठीक थी, यानी सब कुछ ठीक था। और जैसे ही विपक्ष में आई, अब सत्ता की कोई उम्मीद नहीं दिख रही, तो फिर उंगली उठा रहे हैं। कल तक जो लोग शीर्ष पदों पर थे, कांग्रेस ने जिनको फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाया, आज वही कह रहे हैं कि नहीं, अब तो राहुल गांधी भी बेकार हैं, सोनिया गांधी भी बेकार हैं, एक परिवार का। और देखिए, परिवारवाद और परिवार की बात कौन उठा रहा है? क्या जनता उठा रही है? मान लीजिए आप ठीक है चुन लें, किसी को भी, कोई भी अध्यक्ष चुन लें, जनता उसे वोट नहीं करती या जनता उसे आशीर्वाद नहीं देती, वो प्रधान भी नहीं बन सकता गांव का। तो परिवारवाद और परिवार की बात आज वो लोग कर रहे हैं जिनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती। उस परिवार को जनता ने वोट किया है, जनता ने आशीर्वाद दिया है,
उनकी बात पर जनता ने वोट किया है। उस पर कुछ राजनीतिक दल हैं, वो अपनी राजनीति परिवारवाद, हाय परिवार। अरे भाई, परिवार स्वयंभू नहीं होता। जब तक जनता वोट न करे, जब तक जनता न चुने, परिवारवाद इसलिए बोल रहा है कि एक ही परिवार जो है वो इनका भविष्य तय करते हैं। अरे भविष्य तय करती है जनता, नहीं, वोट जनता करती तो है इलेक्शन जनता। मैकेनिज्म होता अरे है, चुनती है किसी को लेकिन जनता। अंदरूनी मैकेनिज्म में जनता कभी नहीं आता अरे है। जनता ये हमेशा तय करते हैं कोई देखिए, जनरल आप सेक्रेटरी किसी होगा, को चुन लें, इनका जनरल अरे आप सेक्रेटरी किसी को अध्यक्ष चुन लें, कहीं से चुन लें, जीते इसके नेता को चुन लें, जनता उसे वोट न करे, वो प्रधान भी नहीं बन सकता। नहीं वो तो अलग चुनती बात है है, जनता। लेकिन अब जनता चुनते की कैसे अदालत का हैं? आप फैसला चुनते कैसे हैं? सर्वोच्च फैसला होता आप है। चुनते कैसे हैं? एक ही परिवार सबको चुन रहा है, जनरल सेक्रेटरी से लेकर। अरे भाई, परिवार नहीं चुन रहा, उस परिवार को भी जनता चुन रही है। आप जनता को नकार देते हैं। आपने परिवार की पार्टी परिवार को अगर अरे जनता कोई भी चुन अपने रही है परिवार तो की पार्टी उपाध्याय बना जी ले। यूपी में सुने कहाँ सर, है? अपने बिहार परिवार में की पार्टी कहाँ बना है? लीजिए। मध्य प्रदेश में जनता कहाँ आपके है? परिवार को, आपके कैंडिडेट को आपके कहने से वोट न करे तो चलिए। क्या होगा आपका हाथ? विनोद भाई, यहां पर कई कांग्रेसियों का, जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, उनका भी ये कहना है कि राहुल गांधी की कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस खत्म हो गई है, कम हो गई है, उनके बस की बात नहीं रही है। खुद उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। एक बार फिर से अगर चुनाव होते हैं तो कांग्रेस के लिए अच्छा क्या रहेगा? कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का नेतृत्व क्या सोचता है? देखिए, पूर्णकालिक अध्यक्ष में भारतीय जनता पार्टी जन सामान्य का जो अपेक्षाएं हैं, जिस तरीके से निराश किया है, हम लगातार भारतीय जनता के खिलाफ संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। जन सरोकार के मुद्दे हम लगातार अध्यक्ष पूर्णकालिक मिलने के बाद हम दुगनी चौगुनी रफ्तार के साथ ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी पर घरे में कर रहे हैं, इनकी मंशा को पर्दाफाश करने का काम करेंगे। तो इनकी अरे विनोद जी, लड़ते लड़ते आप तो लड़ाई के बाहर चले गए। लड़ते लड़ते हर स्टेट में तो लड़ाई के बाहर चले गए आप। भारत की सम्मानित जनता हमें अपने आशीर्वाद से नवाजने का काम करे। ये कह एक रहे नौ हैं कि ऊर्जा, नौ आवाज नहीं संचार से होता जनता अब कांग्रेस के नेतृत्व में भरोसा कर रही है। आपकी कमियां जनता को दिखाई दे रही हैं। बहुत रफ्तार से कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को घेरने का काम करेगी और उसका नतीजा होगा कि आप 2024 में बाहर हो जाएंगे। ये मोटा मोटा ये कहने का मतलब है। गुरसा, जवाब दीजिए। पहले तो बात है कि महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र जनता किसके साथ दिए थे? उन्होंने गठबंधन करके, गठबंधन करके आपने अब सुनने का धैर्य रखिए। महाराष्ट्र में क्या, महाराष्ट्र जनता आपको चुना था, गोवा में जनता आपको चुना था, मध्य प्रदेश में जनता आपको चुना था, बिहार में जनता आपको चुना था, झारखंड में जनता आपको चुना है। आप तो गठबंधन करके सरकार में रहने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। जनता कभी आपको चुना नहीं है, जनता कभी आपको चुना नहीं है। जनता को पता चल गया है कि कांग्रेस को चुनना मतलब इस देश का हर इंडेक्स के ऊपर समझौता करना, ये जनता को पता चल गया है। इसीलिए कांग्रेस अभी कई दो स्टेट छोड़कर कहीं पे आप नहीं है। चुनने की बात कर रहे हैं आप, कहां से चुना आपको जनता ने? आपने अखिलेश का हाथ पकड़ा, जनता ने आपको बाहर कर दिया। आपने नीतीश का हाथ, आपने आरजेडी का हाथ पकड़ा, जनता ने आपको बाहर कर दिया। आप गोवा में जनता बाहर कर दिया, महाराष्ट्र में आपको जनता बाहर कर दिया। 2 स्टेट में आप तो 2 सीटों पे ही थे। ये तो इतिहास है, अपने आप को दोहराता है, बदलता रहता है। जीत हार नहीं, वो अलग बात है। आप दो वो अलग बात है। वो कहते हैं कि जनता अभी समझ चुका है, जनता समझाने जनता अगर समझ चुके हैं तो जनता समझाने का ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जनता अभी समझा नहीं है राजनीति में। देखिए, वक्त समय वो अलग बात है। उपाध्याय जी, वो अलग बात है, लेकिन वो जनता के समझने का, आज के दिन में समझने की बात कर रहे हैं। 2 स्टेट में पीछे का बात मत करो, आज के दिन समझने की बात करो। 2 स्टेट में और आपके पास 2 सीट, यानी जब 2 सीट थी तब भी आपका लेकिन वजूद जब 2 था। स्टेट में वो है तो आपके मेरा पास वजूद 2 को कोई सीट बहुत नकार पहले नहीं रहा था। आज हमारे आपके पास वजूद को 300 सब पर स्वीकार सीट कर रहे रहेगा। थे। आप 2 स्टेट में होते उनके वजूद को ही नकार रहे हैं। आप कह रहे हैं वो कोई पार्टी नहीं है, आप कह रहे हैं वो परिवार है। अरे देखिए, कोई भी हो, आज जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, या तो परिवार चला रहे हैं या चंद 2 बात आप या गलत चंद कर रहे हैं। छत्रप चला रहे हमने हैं। जब 2 सीट था तब हमारा जन्म हुआ था। आज 40 साल के अंदर हम सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी
तौर पे उभर के आए लोकतंत्र में ये हैं। कोई यही आप गारंटी देखिए, नहीं और होती वो कि 137 साल का आदमी पार्टी आज आज 400 तक खत्म जा होने सकता वाला है, है। 400 वाला 137 भूपेंद्र पाठक जी, कांग्रेस होने वाला है। परिवार में भी लगे रहते हैं, देश में चलिए, भी लगे रहते हैं, चलिए, राज्य में भी आता लगे हूं, रहते आता हैं, हूं। और पार्टी अरे आप तो संभावना की कभी बात पार्टी कर रहे हैं, ऊपर हम जाती तो है, कभी आज नीचे तक जाती की बात कर रहे और हैं। वो जनता की आज तो अच्छी बात reality से की बात जाती है। करो, संभावना जनता की जब बात मत मानती है करो। कि आप अच्छे हैं, चलिए। जनता जब आप पर विश्वास जताती है, आपको वोट करती है, चलिए। तो आप राहुल गा- विस्तार कर लेते हैं। भूपेंद्र पाठक जी, सवाल अगला आपसे। बिल्कुल। कपिल सिब्बल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आज़ाद और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो शायद मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं, और आगे भी ऐसे नामों की कतार लगी हुई है। राहुल गांधी की पार्टी में एक्सेप्टेंस कम हुई है, उनके खिलाफ या गांधी परिवार के खिलाफ आवाज़ उठने लगी है। कांग्रेस भले ये कह रही है लोकतंत्र, हमारी पार्टी में कोई भी लड़ सकता है, कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन कांग्रेस में अब गांधी परिवार की जो दुर्दशा है इससे पहले नहीं थी। इस बात को मानेंगे आप? नहीं, देखिए, कांग्रेस की स्थितियां कई बार ऐसी हुई हैं कि लगा कि इसकी अब दुर्दशा हो जाएगी। इंदिरा गांधी के समय में भी आप देखें तो एक सिंडिकेट बना था जिसमें कई लोग थे, निजलिंगप्पा वगैरह भी थे, और ये लगने बड़ी लगा स्थिति, कांग्रेस खत्म हो गई। हाँ, ये लगता था जैसे अब इंदिरा कांग्रेस गांधी ठीक खत्म। नहीं, हाँ, गूंगी गुड़िया तक कहा जाता था इंदिरा गांधी को। लेकिन देखिए, बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जो पार्टी को समय देता है, जो पार्टी के लिए समर्पित रहता है, उसको जनता भूलती नहीं है। 1977 में जो चुनाव हुआ वो परिवारवाद और तानाशाह के विरुद्ध, लेकिन देखिए फिर इंदिरा गांधी चुनकर आ गई। इसलिए देश की जो जनता है ना, वो बहुत समझदार है, और जनता किसी को मौका भी देती है बार बार सुधरने का, बनने का। आप ये देखें कि 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, लेकिन प्रयास कर ले वोट जनता के जनता साथ करती नहीं, है, नहीं, जनता चुनती है। मैं आप ही की बात बता रहा हूं विनोद जी। आप ये जनता ही देखिए, ताकत 10 देती साल है। 10 साल मनमोहन जी प्रधानमंत्री रहे, उनके परिवार का कौन कांग्रेस के लिए लगा हुआ है? कांग्रेस पार्टी में आमतौर पर लोग आते हैं, G23 क्या है, कांग्रेस से सारे फायदे लिए और आज विरोध में खड़े हैं। आज कह रहे हैं है कि ना? कांग्रेस खत्म और हो गई है। वोट क्या वो G23 के नाम पे जनता देती है, एक भी जनता नहीं वोट है, देती जो है। अपने नाम पर जीत के आता है, बिल्कुल, आज अपने बिल्कुल, नाम पर जीत बिल्कुल। के आ जाए, आज जनता के बीच में चला जाए, पूछने में आप- जनता एक्सेप्ट करती है उसको। जनता जिसको एक्सेप्ट करती है। नहीं, आप पाठक जी, देखिए, यहाँ पे आपसे थोड़ा सहमत नहीं हूं। बिल्कुल। वोट देते हैं पार्टी को, पार्टी के एजेंडा के ऊपर। नहीं, पार्टी का एजेंडा नेतृत्व आज व्यक्ति को वोट नहीं देते बीजेपी हैं। को वोट मोदी जी कल के नाम आनंद पे शर्मा ज्यादा जी मिल रहा है। कल मीटिंग में आनंद फिर शर्मा आप जी किसी position पार्टी दिए को थे आप दिखा रहे हैं। अरे, पार्टी के नाम पर आपने वोट देखिए, दिया। आज पार्टी के नाम पर आप जीते। पार्टी के नाम पर भीतर आपका लोकतंत्र कदम बढ़ा, होना और आज वही जरूरी है। पार्टी खराब हो गई। पार्टी के जब तक भीतर आपको पार्टी दे रही थी, जब देने की स्थिति में थी, आपको मंत्री बना रही थी, आपको बहुत सारे कहते हैं मलाईदार पद दे रहे थे, और आप मलाई खा रहे थे, तब भूपेश पार्टी जी, ठीक थी। भूपेश जी, यहाँ आप- मलाई आपके हाथ से चली गई, अब आप कहते हैं कि तो सब खराब है। ये बर्तन ही टूटा हुआ है भाई, जिसमें मलाई खा रहे थे वही बर्तन टूटा हुआ हो गया। भूपेश जी, जरा देखें कांग्रेस के इतिहास को, तो कांग्रेस के विरोध में कई लोग खड़े हुए, कई ऐसे दल बन गए जो कांग्रेस को नष्ट करने पे तुले हुए थे, लेकिन ममता बनर्जी और बीजू पटनायक के अलावे कोई भी टिक नहीं पाए, अपने आप को बना नहीं पाए, इसलिए कि जनाधार नहीं था। रमेश श्रीवास्तव जी, शरद पवार भी कुछ एक तजुर्बा समय है के लिए आपको। हल्का, और आता अपनी हूं। पार्टी नहीं बना पाए, आता हूं, अपनी आता हूं। पार्टी नहीं बना पाए। रमेश जी, पार्टी के आप बल भले पे ही- नहीं आ पाए। चलिए, आता हूँ, भूपेंद्र जी आ रहा हूँ। रमेश जी, भले ही आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता है, लेकिन एक आपका तजुर्बा है राजनीति को लेकर, पत्रकारिता को लेकर। आपसे समझना चाहेंगे कि कांग्रेस की इस दुर्दशा के पीछे कौन जिम्मेदार है, और दूसरा ये भी समझना चाहेंगे कि लग रहा है आपको कि गांधी परिवार के अलावा कोई और ऐसा अध्यक्ष आएगा जिससे आपको भी 2024 में दो हाथ करने होंगे, या लग रहा है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी, आपके तजुर्बे के हिसाब से? देखिए, मेरा अनुभव ये कहता है कि यदि गांधी परिवार का कोई सदस्य अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं हुए, तो वो अध्यक्ष कोई ऐसा लाएंगे जो उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाला कोई व्यक्ति हो। कांग्रेस को माननीय पीवी नरसिम्हा राव जी का उदाहरण याद है कि उन्होंने ये सोचा था कि वो गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं, प्रधानमंत्री बन करके भी उनकी मंशा पूरी करते रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बन करके उन्होंने जो अलग रास्ता अपनाया, उसने कांग्रेस के जो प्रथम परिवार है गांधी फैमिली, उसके मन में दूसरे लोगों को लेकर के शक पैदा कर दिया। तभी उन्होंने बाद में जब अध्यक्ष बनाना था तो सीताराम केसरी को, और आप याद करें उस समय जो गांधी परिवार के लॉयलिस्ट थे, एनडी तिवारी साहब, अर्जुन सिंह साहब, इन लोगों ने तिवारी कांग्रेस नाम से एक अलग पार्टी बनाई थी। वो कहते थे हम कांग्रेस से अलग जरूर हैं,
लेकिन हम सोनिया गांधी जी के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। मतलब इतना परिवार में और कांग्रेस पार्टी में जुड़ाव, डिस्टेंस उस टाइम पे बढ़ गई। विनोद भाई, कुछ पत्रकार ये भी कहते हैं, आदम उपाध्याय साहब कंक्लूड आपसे करूंगा, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड भी, वो यही कहते हैं कि कांग्रेस में ऐसे लोग इस बार अपनी आवाज़ उठाएंगे और वो कहेंगे कि हम भी लड़ते हैं। शशि थरूर हो सकते हैं, आनंद शर्मा हो सकते हैं, कुछ और लोग ऐसे हो सकते हैं। कांग्रेस, गांधी परिवार उनका स्वागत करेगी या पपेट ढूंढेगी? देखिए, सवाल बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए, बचाना है तो कांग्रेस करना जरूरी है। बड़ी सीधी सी बात, क्या आज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में आज कोई लोकसभा नाम की चीज है? आप बताएं, इनका आगामी केवल 2 लोग डिसाइड करते हैं, बार की बात कर रहे हैं। हमारे जो करना चाहिए, लोकतंत्र है, ये लाने के लिए आपको जो भी कर रहे 100 साल वेट करना पड़ेगा। किसी की नहीं सुन रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक बूथ एजेंट भी आज अध्यक्ष बन सकते प्रॉपर हैं। तरीके से चुनाव होगा और पार्टी गांधी परिवार। विनोद जी, एक जवाब दे दीजिए, कल आनंद शर्मा ने जब पूछा कि पार्टी का इलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसके ऊपर मधुसूदन मिस्त्री ने जवाब क्यों नहीं दिया? करके उनकी आप जवाब बताइए, कल वर्चुअल मीटिंग में जो आनंद शर्मा जी पूछे थे इलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसके ऊपर मधुसूदन मिस्त्री ने जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपको पता है इलेक्शन प्रोसेस नाम का इलेक्शन प्रोसेस है, ये तो सिलेक्शन प्रोसेस है, इलेक्शन है ही नहीं। आपको वो कितने जल्दी से चले उतनी अच्छा है। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के अंदर से आवाज़ें उठने लगी हैं, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो मिलने चाहिए, नॉमिनेशन फाइल हो। इसमें शशि थरूर भी सामने आ रहे हैं। हालांकि शशि थरूर ने ये कहा है कि अभी उस पर विचार वो कर रहे हैं, अभी ऐसा कुछ उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन विकल्प खुले हुए हैं। क्या ऐसे बड़े नेता भी राहुल गांधी या सोनिया गांधी या गांधी परिवार के किसी कैंडिडेट को टक्कर देंगे? क्या कांग्रेस में वाकई लोकतंत्र एक मजबूत दिशा में बढ़ेगा? क्या गांधी परिवार के अलावा भी कोई अध्यक्ष मिलेगा? और क्या वो अध्यक्ष इस कांग्रेस को शिखर तक ले जा पाएगा? भारतीय जनता पार्टी से भास्कर घोष साहब, बहुत शुक्रिया, आप इस बहस में जुड़े। विनोद सिंह, कांग्रेस से आपका बहुत शुक्रिया। रमेश श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया। आरबी उपाध्याय साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत शुक्रिया। भोगेंद्र पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत, सलाम।